नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। जैसे आना होता तो आ चुका होता, पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, जाना होता तो जा चुका होता, खाना होता तो खा लिया होता। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत बार सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले हमको इफ़ का यूज़ करना है। इफ़, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इफ़ क्लॉज के लिए है ना। और सेकेंड क्लॉज के लिए है सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अदर वर्ड यदि हो तो। अब आप कहेंगे इसमें अगर तो लिखा हुआ नहीं है, अगर या यदि, तो फिर इफ़ का यूज़ क्यों कर रहे हैं? और सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट का भी यूज़ क्यों करना है? अब आप समझिए। जैसे आना होता तो हम इस तरह से कहते हैं, अगर मुझे आना होता तो मैं आ चुका होता। इसमें ये सेंस निकल रहा है। जैसे पढ़ना होता तो, यदि मुझे पढ़ना होता तो मैं पढ़ लिया होता। यदि उससे जाना होता तो वह जा चुका होता, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट और अगर ये हिडन है, ठीक है। तो हम इसका इंग्लिश सीखेंगे। आना होता तो आ चुका होता, स्ट्रक्चर वाले यूज़ करेंगे हम। ये फर्स्ट क्लॉज के लिए है ना। और सेकंड पार्ट के लिए ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट हिडन है। फर्स्ट क्लॉज में हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ सब्जेक्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम अपने बारे में बोल रहे हैं तो मैं यानी आई का यूज़ कर सकते हैं। किसी और के लिए कहना है तो यू, ही, इस टाइप का शी का यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी इसमें आई का यूज़ करेंगे, है ना। कि यदि मुझे आना होता तो आ चुका होता या मैं आ चुका होता। तो इफ़ आई हैड टू, सब्जेक्ट के बाद हैड टू। इफ आई हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, कम, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। इफ आई हैड टू कम, इसमें इफ और आई ये हिडन है, लेकिन जब हम स्पीक करते हैं तो उसमें हमको ऐसा बोलना पड़ेगा। इफ आई हैड टू कम, तो आ चुका होता, यानी तो मैं आ चुका होता। तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है कहने की, क्योंकि जो सब्जेक्ट शुरू में हम ऐड करेंगे, यूज़ करेंगे, वही सब्जेक्ट सेकंड पार्ट में भी होगा। तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वुड हैव वर्ब क्या है? कम। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होगी, कम, कैम, कम, ठीक है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। इफ़ आई हैड टू कम, यदि मुझे आना होता तो आ चुका होता, वुड हैव कम, ठीक है। अब हम इसी तरह से सभी सेंटेंस फॉर्म करेंगे, आप ध्यान से देखिए। पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, यानी यदि हम ऐसा कहें, यदि उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता या पढ़ चुका होता। तो इसमें हम उसके दूसरे के लिए कह रहे हैं, इसलिए ही का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ही। इफ ही हैड टू रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, है ना, ये वर्ब है पढ़ना। इफ ही हैड टू रीड, यदि उसे पढ़ना होता तो, यदि हम ऐसा कहें कि यदि मुझे पढ़ना होता तो इफ आई हैड टू रीड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है? तो पढ़ लिया होता, यानी तो उसने पढ़ लिया होता। तो हमको वर्ब सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, कर भी सकते हैं, लेकिन स्पीकिंग के लिए वर्ब सब्जेक्ट का यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है। सेकंड पार्ट में वुड हैव, अब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होगी, ठीक है। इफ़ ही हैड टू रीड, यदि उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, वुड हैव रीड। नेक्स्ट सेंटेंस है, जाना होता तो जा चुका होता, यदि मुझे जाना होता तो मैं जा चुका होता। इफ आई हैड टू गो,
इसमें फर्स्ट पार्ट में हमको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और सेकंड पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और इसी वर्ब को यूज़ करना है, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। जो फर्स्ट पार्ट में हम वर्ब का यूज़ करेंगे उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ सेकंड पार्ट में करना है। इफ़ आई हैड टू गो, यदि मुझे जाना होता तो जा चुका होता। वुड हैव गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, तो जा चुका होता या जा चुकी होती। खाना होता तो खा लिया होता, या ऐसा कहें यदि मुझे खाना होता तो मैं खा चुका होता या मैं खा चुकी होती। इफ आई हैड टू, खाना को क्या कहेंगे, ईट, ईट ये फर्स्ट फॉर्म है। इफ आई हैड टू ईट, वुड हैव ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, इस वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। लिखना होता तो लिख लिया होता, यदि मुझे लिखना होता तो मैं लिख चुका होता या मैं लिख चुकी होती या मैंने लिख लिया होता। इफ आई हैड टू राइट, ये फर्स्ट फॉर्म है। वुड हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रिटन, वुड हैव रिटन। बताना होता तो बता चुका होता या बता दिया होता। इफ आई हैड टू टेल, बताना को क्या कहते हैं, टेल, TELL, टेल। इफ आई हैड टू टेल, यदि मुझे बताना होता तो बता दिया होता या बता चुका होता। वुड हैव टोल्ड, है ना इजी। इसमें देखिए हिंदी सेंटेंस में वर्ब कहाँ है, सबसे शुरू में लिखी हुई है, ठीक है, और इंग्लिश में कहाँ पर होगी, हैड टू के बाद में वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड पार्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में। मिलना होता तो मिल लिया होता या मिल चुका होता, है ना, यदि मुझे मिलना होता तो मैं उससे मिल चुका होता। इफ आई हैड टू मीट, मीट मीन्स मिलना। हम एग्जाम्पल के लिए है ये सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, है ना। इफ आई हैड टू मीट, यदि मुझे मिलना होता तो मिल चुका होता। वुड हैव मेट, मीट की थर्ड फॉर्म मेट। करना होता तो कर लिया होता या कर चुका होता, यदि मुझे करना होता तो मैं कर चुका होता, या यदि उसे करना होता तो वह कर चुका होता। इफ ही हैड टू डू, यदि उसे करना होता, है ना, यदि उसे करना होता। इफ ही हैड टू डू, यदि मुझे करना होता। इफ आई हैड टू डू, यदि हमें करना होता। इफ वी हैड टू डू, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो कर लिया होता या तो कर चुका होता। वुड हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। अब ये इन सेंटेंस को देखिए। इफ यानी अगर मुझे बोलना होता, इसमें इफ का यूज किए हैं, है ना। इन सेंटेंस में अगर और सब्जेक्ट का यूज नहीं था, लेकिन अब इन सेंटेंस में अगर और सब्जेक्ट दोनों ही हैं। अगर मुझे बोलना होता तो बोल दिया होता, तो इनकी भी इंग्लिश इसी तरह से हमको फॉर्म करनी है, इसी स्ट्रक्चर का यूज होगा इन सेंटेंस के लिए, दोनों सेम है, ठीक है। हम डेली जैसे बोलते हैं, अगर आना होता तो आ चुका होता, लेकिन हम इस तरह से बोल सकते हैं, अगर मुझे बोलना होता तो बोल दिया होता, लेकिन हम इस तरह से बहुत कम बोलते हैं, इसी तरह से यूज करते हैं। आना होता तो आ चुका होता, पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, है ना, लेकिन दोनों के लिए स्ट्रक्चर इसी का यूज करेंगे। अगर मुझे बोलना होता, अगर या यदि के लिए इफ का यूज होगा। इफ आई हैड टू स्पीक, यदि मुझे बोलना होता। इफ आई हैड टू स्पीक, तो बोल दिया होता। वुड हैव
स्पोकन, वुड हैव स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसे सोचना होता तो सोच चुका होता। अगर उसे सोचना होता तो सोच चुका होता। इसकी इंग्लिश होगी इफ ही हैड टू, इसमें वर्ब क्या है सोचना, थिंक वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड टू थिंक तो सोच चुका होता या सोच लिया होता। वुड हैव थॉट, थिंक की थर्ड फॉर्म है थॉट। अगर उसे खेलना होता तो खेल लिया होता या खेल चुका होता। इफ ही हैड टू प्ले, इफ ही हैड टू प्ले तो खेल लिया होता। वुड हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। देखिए फर्स्ट पार्ट में जिस वर्ब का यूज हुआ है सेकंड पार्ट में उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उसे भागना होता तो भाग लिया होता या अगर उसे भागना होता तो वह भाग चुका होता। इसकी इंग्लिश होगी इफ ही हैड टू, भागना को क्या कहते हैं रन अवे, रन अवे। इफ ही हैड टू रन अवे, अगर उसे भागना होता या यदि उसे भागना होता तो भाग लिया होता या भाग चुका होता, तो वह भाग चुका होता। वुड हैव, रन की थर्ड फॉर्म भी रन होती है ना, तो रन अवे तो इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी वुड हैव रन अवे। मैं लिख दे रहे हैं रन अवे, रन अवे मीन्स भागना और रन मीन्स होता है दौड़ना। ठीक है, इफ ही हैड टू रन अवे, अगर उसे भागना होता तो वुड हैव रन अवे तो भाग चुका होता। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर उन्हें दौड़ना होता। अब देखिए सब्जेक्ट में उन्हें लिखा हुआ है, उन्हें के लिए हम दे का यूज करेंगे। ठीक है, अगर उन्हें दौड़ना होता तो दौड़ चुके होते। इफ दे हैड टू, इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का यूज करना है। हैड टू रन, रन मीन्स दौड़ना, रन अवे मीन्स भागना। इफ दे हैड टू रन, अगर उन्हें दौड़ना होता तो दौड़ चुके होते, तो वुड हैव रन, रन की थर्ड फॉर्म रन। लास्ट सेंटेंस है यदि हमें रुकना होता। देखिए सब्जेक्ट क्या है हमें, यदि हमें रुकना होता तो रुक चुके होते या रुक जाते। इसकी इंग्लिश होगी इफ वी हैड टू, अब रुकना को क्या कहते हैं स्टॉप, स्टॉप भी कहते हैं और रुकना ठहरना को स्टे भी कहते हैं। स्टे, स्टे मीन्स ठहरना है ना या रुकना। इफ वी हैड टू स्टॉप या इफ वी हैड टू स्टे तो रुक चुके होते या रुक जाते। वुड हैव स्टॉप्ड, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, इसमें ईडी होगा और स्टे में स्टेड हो जाएगा, स्टेड। ठीक है, आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आना होता तो आ चुका होता। इफ आई हैड टू कम वुड हैव कम। पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रीड। जाना होता तो जा चुका होता। इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। खाना होता तो खा लिया होता। इफ आई हैड टू ईट वुड हैव ईटन। लिखना होता तो लिख चुका होता या लिख लिया होता। इफ आई हैड टू राइट वुड हैव रिटन। बताना होता तो बता चुका होता या बता दिया होता। इफ आई हैड टू टेल वुड हैव टोल्ड। मिलना होता तो मिल लिया होता या मिल चुका होता।
इफ़ आई हैड टू मीट वुड हैव मेट, करना होता तो कर लिया होता। इफ़ ही हैड टू डू वुड हैव डन, अगर मुझे बोलना होता तो बोल दिया होता। इफ़ आई हैड टू स्पीक वुड हैव स्पोकन, अगर उसे सोचना होता तो सोच चुका होता। इफ़ ही हैड टू थिंक वुड हैव थॉट, अगर उसे खेलना होता तो खेल लिया होता या खेल चुका होता। इफ़ ही हैड टू प्ले वुड हैव प्लेड, अगर उसे भागना होता तो भाग चुका होता या भाग लिया होता। इफ़ ही हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे, अगर उन्हें दौड़ना होता तो दौड़ चुके होते। इफ़ दे हैड टू रन वुड हैव रन, यदि हमें रुकना होता तो रुक चुके होते। इफ़ वी हैड टू स्टॉप वुड हैव स्टॉप, और इफ़ वी हैड टू स्टे वुड हैव स्टेड। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।